अब हम समझेंगे डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंसन, जिसको एक्सटेंसर हुड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मेटाकार्पल होती है और जो फेलेंजेस होती है उसके बीच का एक्चुअली अटैचमेंट है। इसमें क्या होता है, जो एक्सटेंसर मसल होते हैं हमारे, वो अटैच होते हैं फेलिंग्स में। अभी देखो, डायरेक्टली भी एक्सटेंसर मसल फेलिंग्स पर अटैच हो सकता है, बट उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो हाथ है वो एकदम एक्सटेंडेड रहेगा, कोई फ़ाइन मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो अगर फ़ाइन मूवमेंट करवानी है हैंड की, ठीक है ना, तो उसके लिए उसको ऐसी पैटर्न में अटैच होते हैं कि फ़ाइन मूवमेंट हो सके। बेसिकली ये लम्ब्राइकल्स एंड इंटरोशिया ही अटैच होते हैं, और जो होता है एक्सटेंसर डिजिटोरम का टेंडन, ठीक है ना। तो भी क्या होता है, एक्सटेंसर डिजिटोरम जो मसल है उसका टेंडन आता है, फिर वो ब्रॉड हो जाता है। वो ब्रॉड किस जंक्शन पे होता है, तो मेटाकार्पल और डिस्टल फेलिंग्स के जंक्शन में ये ब्रॉड हो जाता है। फिर क्या होता है, वही 3 स्लिट्स में डिवाइड होता है आगे, और जो सेंटर वाली स्लिट होती है वो बेस ऑफ मिडिल फेलिंग्स पे अटैच होती है, और बाकी की जो 2 स्लिट्स है वो प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पे अटैच होते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है, लम्ब्राइकल्स एंड इंटरोशिया दोनों अटैच हो गए इसमें। तो कैसे अटैच होते हैं, तो लम्ब्राइकल है वो ऑलवेज राइट साइड पर अटैच होते हैं, यानी कि एक ही साइड से लम्ब्राइकल अटैच हो सकते हैं। 4 लम्ब्राइकल्स होते हैं और 4 इंटरोशिया होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो इंटरोशिया है वो दोनों साइड से अटैच होके, तो इधर सपोज फर्स्ट पामर इंटरोशिया है तो इधर सेकेंड पामर इंटरोशिया होगा, ठीक है ना। तो जो इंटरोशिया है वो दोनों साइड से अटैच होते हैं, बट जो लम्ब्राइकल्स है ओनली एक साइड से होते हैं। तो ये जो लम्ब्राइकल्स ऐसे अटैच होते हैं साइड्स में, ठीक है ना, लम्ब्राइकल एंड इंटरोशिया, इसको विंग बोलते हैं, विंग टेंडन बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे विंग जैसी अपीयरेंस देता है। तो बेसिकली हम इसको समझने की कोशिश करें तो एक ये एक्सटेंसर डिजिटोरम है वो ऐसा फ्लैटन हो रहा है, ठीक है ना। फिर वो आगे ऐसे सेंटर में जा रहा है, एक इधर से एक इधर से, फिर ऐसे प्रॉक्सिमल फेलिंग्स में दोनों मिल जा रहे हैं। कहाँ से मिल रहा है प्रॉक्सिमल फेलिंग्स में, तो ये जो लम्ब्राइकल्स का अटैचमेंट है और इंटरोशियस का अटैचमेंट है, उसी की वजह से ये लोग अटैच हो जाता है। तो ये थोड़ा समझना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे हमारी हैंड की फाइन मूवमेंट्स हो पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंसन।